देखो, ध्यान क्या देना है गाइस कि हम लोग कल का सेशन यदि तुम अटेंड किए होगे तो वहां पर हम लोग गाइस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या स्टार्ट कर रहे थे गाइस? मल्टी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर द independent event, for the independent event, independent event, independent event, independent events, है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ रिप्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विथ रिप्लेसमेंट। ये बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो, यानी कल के लेक्चर में इस चीज को, उसमें हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, बस हम फॉर्मूला गाइस यहाँ पे नोट डाउन करेंगे क्योंकि इस चीज को अच्छे से समझा चुके हैं। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइस, है ना, फोर इंडिपेंडेंट इवेंट विथ रिप्लेसमेंट में जो फॉर्मूला निकाल के दिए थे वो दिए थे, है ना। एंड ए एंड बी गाइस मेरा इवेंट्स है, तो यहाँ पर पी ए इंटू पी बी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी को गाइस तुम इस तरह से भी याद रख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू गाइस पी बी। तीन इवेंट के लिए बात करते हैं तो पी ए एंड बी एंड सी के लिए गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी गाइस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से लिख सकते हो। इसको गाइस तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यानी इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो गाइस देखो, अब हम इतना चीज ये जो लिखा था ये गाइस हम कल के क्लास में लिख भी चुके थे। अब बेसिकली ये क्वेश्चंस बनाना कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट विदाउट रिप्लेसमेंट कब यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है गाइस, ध्यान क्या देना है, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि a coin is tossed, a coin is tossed, a coin is tossed three times, three times toss किया गया, a coin is tossed three times, and what is the probability of getting, what is the probability, 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 what is the probability of getting all the, of getting, of getting, of getting, of getting, of getting all the three heads, all the three heads, है ना। what is the probability, what is the probability, what is the probability, है ना, of getting all three heads। देखो यही चीज होता है, देखो हम बताए ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी तब यूज करते हैं जब एक के बाद एक इवेंट ऑकर हो और सभी इवेंट, एक के बाद एक इवेंट हो और, है ना, सभी में एक ही तरह का इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द थ्री हेड्स। कल का लेक्चर यदि अच्छे से अटेंड किया हुआ तो वहां बताया गया था कि जब इवेंट्स एक के बाद एक हैपन हो और प्रोबेबिलिटी सभी इवेंट्स का
एक ही साथ ऑकर होने की बात हो तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। तो गाइस देखो 3 बार हमको कॉइन को टॉस किया, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 बार टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 हेड्स है ना, यानी कि गाइस सभी इवेंट्स में हेड ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का लगेगा। अब यहाँ पे देखो कि चीजें डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो एक बार टॉस कर रहे हैं उसका दूसरा बार हम टॉस करें तो उससे पहला बार से दूसरा बार का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि गाइस ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा सकते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम गाइस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बार टॉस किया गया है गाइस, तो 3 इवेंट्स को तुम डिफाइन कर सकते हो ना, यू कैन डिफाइन 3 इवेंट्स, है ना, 3 इवेंट्स को गाइस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। तो गाइस तीनों ही टाइम्स में हमको क्या चाहिए, हेड चाहिए, तीनों ही टाइम्स में हमको हेड चाहिए गाइस। देखो सॉल्यूशन कर सकते हो डियर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी पहला बार हम लोग चेंज किए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप लिख सकते हो गाइस फर्स्ट हेड आने का, क्योंकि गाइस तीनों में हमको क्या चाहिए, एक मान लो फर्स्ट हेड एक इवेंट हो गया, पहला बार उछाले और हेड ही आए, है ना, तो उसके लिए गाइस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि हेड और टेल होता है तो 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी सेकेंड बार जो हम लोग कर रहे हैं उछाल रहे हैं उसमें भी मेरा हेड ही चाहिए, पहला बार से दूसरा का कोई लेना देना 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड की यदि हम बात करें, थर्ड हेड की बात करें तो भी गाइस मेरा 1/2, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम तुम लगा सकते हो आराम से, है ना, फर्स्ट हेड एंड सेकेंड हेड एंड सेकेंड हेड एंड थर्ड हेड एंड थर्ड हेड एंड थर्ड हेड, तो ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड इनटू गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड हेड इनटू गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड, थर्ड हेड। तो गाइस यहाँ से 1/2, यहाँ से गाइस 1/2, यहाँ से गाइस 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 दूना 4 6 दूना 8 हो जाएगा। ये गाइस आपके क्या हो जाएंगे आंसर। फिर देखो आते हैं गाइस, मैं प्रोसीड फॉर वोट 2, बोलो वोट 2 में आ जाए। यस सर। चलो देखो, फिर है गाइस, फिर है गाइस, देखो क्वेश्चन है गाइस, फ्रॉम ए पैक ऑफ, 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 फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स, from a pack of 52 cards, 2 cards are drawn at random. 2 cards, 2 cards are drawn. 2 cards are drawn. 2 cards are drawn at random. At random. At random. At random. At random. One after the another. One after the. One after the. One after the another. One after the another, one after the another, another with replacement, replacement, with replacement, with replacement, with replacement, with replacement, with replacement,
What is the probability? 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 Probability. What is the probability? What is the probability? What is the probability? What is the probability that both the card that both the card both the cards both the cards are king? Both the cards are king. Cards are king. Both the cards are king. है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोथ दी कार्ड्स आर king. देखो अब बात को समझो, बोथ यानी कि देखो वन, एक कार्ड के बाद फिर दूसरा 52 कार्ड है, एक कार्ड निकाला, उसमें भी तुमको क्या होना चाहिए भाई? किंग होना चाहिए। सेकेंड बार निकाला, मतलब फर्स्ट बार निकाला फिर उसको डाल दिया, फर्स्ट बार निकाला कार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। फिर गए दूसरा बार निकाले फिर उसको डाल दिया, फिर निकाले एट रैंडम, फिर भी आना चाहिए कार्ड। तो बोथ द कार्ड्स यानी कि यहाँ पे एक के बाद एक इवेंट हो रहा है और हमको प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियस दोनों में एक ही तरह के इवेंट्स चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज करोगे यहाँ पे एक इवेंट का दूसरा इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गाइज एक कार्ड हम निकाल रहे हैं दोबारा फिर उसमें हम डाल ही दे रहे हैं गाइज, उसमें डाल ही दे रहे हैं। जैसे 52 कार्ड से एक कार्ड निकाले लेकिन निकलना किंगे चाहिए, फिर उसको डाल दिए, फिर निकलना किंगे चाहिए। तो ये तो गाइज विथ रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस कर दिए, तो है ना। जब रिप्लेस कर दिए तो कोई दूसरा बार जो इवेंट परफॉर्म कर रहे हो गाइज एट रैंडम कार्ड निकालने का, उस पर पहला वाला का तो कोई इफेक्ट है नहीं। तो सिंपल सा बात है गाइज, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग कितना होना चाहिए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग की बात करें तो कितना होगा? किंग की संख्या कितनी होती है कुल मिला के? कितनी होती है? 4 सर। 4/52 हो गया, क्योंकि कार्ड एगो निकाले और फिर डालिए दिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड किंग कितना होगा? सेकेंड किंग कितना होगा बताओ? सेकेंड किंग भी सेट हो जाएगा 4/52। तो गाइस इस हिसाब से बताओ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग भी हो जाए, इसीलिए इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगता है, मल्टीप्लीकेशन में इंटरसेक्शन ही चलता है। सेकेंड किंग इज इक्वल टू गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग, probability of first king and guys into probability of second king into guys probability of second king into guys probability of second king guys। तो जब सेकेंड किंग की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग कितना है रे भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग है तुम्हारा 4/52, 4/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड किंग कितना है? 4/52। यू कैन सॉल्व दिस गाइस, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है गाइस। 4×16 और 52 को गुना करो गाइस 2 बार, कितना है? कितना है गाइस? 52 को 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 बचे 25 और 1 26, यानी गाइस 2704, 2704। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 बचे 26। तो गाइस ये हो गया 2704, है ना गाइस। ये चीज होगा, ये चीज होगा। इसको और सिंप्लीफाई यू कैन सॉल्व गाइस, और सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहोगे तो गाइस और सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ चाहोगे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या जाएगा गाइस? 1/1 गाइस 169, क्या जाएगा? 1/169, ठीक है ना। अब गाइस देखो ये था तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो गाइज इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो गाइज इंडिपेंडेंट इवेंट विथ रिप्लेसमेंट ही चलता है। अब हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंड कर रहा है तो विथ विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो मतलब जो इंडिपेंडेंट होगा वो विथ रिप्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट होगा, और जो गाइज डिपेंडेंट होगा वो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। तो गाइज देखो चीजें को ध्यान से समझो गाइस, ये चीजें समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये चीजें समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना गाइस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको समझना पड़ेगा।
बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो गाइस, अब हम क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, 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 है ना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी for the dependent event, 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 for the dependent events with without replacement, जो डिपेंडेंट होगा वो गाइस विदाउट, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट चलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट चलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट चलेगा, विदाउट गाइस रिप्लेसमेंट चलेगा, विदाउट गाइस रिप्लेसमेंट चलेगा। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, देखो विदाउट रिप्लेसमेंट चलेगा तो इसमें कैसे, इसका जो प्रॉपर्टी होता है ना वो गाइस थोड़ा अलग टाइप का होता है। ये होता है रिप्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गाइस डिपेंडेंट है, इवेंट्स गाइस मेरा क्या है, डिपेंडेंट है, इवेंट्स जो है गाइस वो मेरा क्या है, डिपेंडेंट, वो जो है गाइस मेरा इवेंट्स जो है गाइस वो मेरा डिपेंडेंट है गाइस, वो मेरा क्या है, डिपेंडेंट है। और विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है तो गाइस ये देखो इसका जो थ्योरम है वो थ्योरम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा गाइस, है ना। तो देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है तो, है ना, इंटरसेक्शन तो आएगा ही, लेकिन गाइस जिसकी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन गाइस जब दूसरा बार कर रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ए इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो चुका है ना। क्या कहने का मतलब हुआ, है ना, ए इंटरसेक्शन भी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो इनटू गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है। तो बस एज यूजुअल रहेगा, सिर्फ तुमको ध्यान क्या रखना है कि जब डिपेंडेंट इवेंट्स आ जाए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो गाइस हम लोग इंडिपेंडेंट विथ रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। अब गाइस तुम इस पे तुम जब क्वेश्चंस बनाओगे तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो क्वेश्चन बनाओगे गाइस तब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, अच्छे से क्लियर होंगे। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। यस सर। देखो अब इस चीज को समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। देखो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझना होगा। क्वेश्चन है गाइस, a bag contains 10 white, a bag contains, a bag contains, क्वेश्चन है गाइस, a bag contains, a bag contains, a bag contains, a bag contains 10 white and 5 black ball, 10 white, 10 white, 10 white, 10 white and 5 and 5, a bag contains 10 white and 5 black balls, black balls, black balls, ठीक है ना। A bag contains 10 white and 5 black balls. Two balls are drawn. Two balls are drawn. Two balls are drawn. Are drawn. Are drawn. Are drawn. Two balls are drawn at random. देखो
2 balls are drawn at random, मतलब 2 बॉल गाइस एक ही साथ निकाला गया है at random, चलो ठीक है। 2 balls are drawn at random, one after the another, मतलब एक के बाद एक, है ना, one after the another, one after the another, one after the another, one after the another, है ना, अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, देखो रिप्लेसमेंट नहीं हुआ बच्चा, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट replacement, without replacement, without replacement, find the probability that both the balls, find the probability, 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 and the probability that both the balls, that both the balls, both the balls, both the balls, both the balls drawn are black, drawn are black। देखो यहाँ पे भी गाइस साइमल्टेनियस दोनों इवेंट में हमको ब्लैक बॉल चाहिए। क्वेश्चन बड़ा मस्त है गाइस, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, लेकिन गाइस है ना, अब गाइस विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल निकाले, एक वो बैग है जिसमें कुल मिलाकर 15 गो बॉल है, जिसमें 10 गो व्हाइट है, 5 गो ब्लैक बॉल है, लेकिन एक बार निकालेंगे तो भी हमको क्या मिलना चाहिए, है ना, हमको ब्लैक मिलना चाहिए। दूसरा बार भी निकाले ब्लैक मिलना चाहिए, मतलब एक बार जो बॉल निकाले उसको फिर बैग में डाले नहीं। तो ये तो हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट और ये हुआ डिपेंडेंट। तो गाइस मान लीजिए सॉल्यूशन आप करते हो, सॉल्यूशन करते हो, तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, फर्स्ट में फर्स्ट बॉल भी होना चाहिए, बोथ द बॉल्स होना चाहिए, यानी कि सीधे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल भी गाइस मेरा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए गाइस, ब्लैक ही होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तुम्हें बताओ, हाउ मच द प्रोबेबिलिटी। हाँ गाइस यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकलेगा तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बोलो कितना होगा। कुल मिलाकर सर 15 बॉल, और इसमें कितना है, एक बॉल निकाल रहे जो काला ही होना चाहिए, है ना गाइस। कुल मिलाकर तो बॉलों की संख्या कितनी है, हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक, ब्लैक ही हो, ब्लैक ही हो। तो गाइस जब ब्लैक ही हो तो गाइस, है ना, ऑब्वियस सा बात है पहला बॉल ब्लैक ही हो। तो गाइस टोटल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 15 है, इसमें गाइस एक बॉल पहला हो जाए तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, सिंपली हाउ वी कैन राइट गाइस, है ना, हाउ वी कैन राइट, बोलो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं। ब्लैक बॉल की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ब्लैक बॉल कितना हो गया, 5, 5/15, राइट हो रहा हूँ, हाँ, Yes, sir. बोलो। अब गाइस चूंकि रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है, तो सेकेंड बॉल की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गाइस, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितना हो जाएगा, क्योंकि डाले नहीं है 14। अब गाइस, है ना, अब सोचो पहला बोलो बॉल पे दूसरा बॉल डिपेंड कर रहा है ना, अरे भाई अब सुनो ध्यान से, है ना, है ना, क्योंकि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्या है गाइस, डिपेंडेंट है। तो गाइस देखो जब डिपेंडेंट का बात करें तो पहला इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, क्योंकि फॉर्मूला क्या लिखा है, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैज बीन ऑकर्ड हो चुका है। तो जो हैज बीन ऑकर्ड हो चुका है तो मतलब बॉल का संख्या क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट बॉल 5/15 कर रहे हैं, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे संख्या, सेकेंड बॉल भी मेरा ब्लैक हो तो 4/40। तो गाइस अब यहाँ पे तुम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा सकते हैं, फर्स्ट बॉल इंटरसेक्शन सेकेंड बॉल। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, है ना गाइस, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल हैज बीन ऑकर्ड, हैज बीन ऑकर्ड, व्हेन बी ऑकर्ड, जब ये ऑकर्ड हो चुका है तो फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है रे भाई, 5/15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल व्हेन फर्स्ट बॉल इज ऑकर्ड यानी कि कितना, 4/14। तो गाइस इसको सॉल्व करो और बताओ हाउ मच द आंसर यू आर गेटिंग, है ना गाइस, कितना आंसर आ रहा है बताओ, कितना आंसर आ रहा है गाइस, कितना आंसर आ रहा है, 5/15 और गुने गाइस 4/14, द आंसर इज कमिंग गाइस 2.2/21। आंसर कितना आ रहा है गाइस, 2/21।
21 आ रहा है, 2/21 आ रहा है। ये गाइस मेरा क्या हो गया आंसर, ये वाला गाइस हो गया आंसर। तो कल का लेक्चर आज का लेक्चर देखने के बाद ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया गाइस। दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, है ना गाइस। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर यदि आप देखिएगा तो गाइस ये पूरा ही लेसन खत्म हो गया, मतलब 3 क्लास ऑलमोस्ट हमको लग गया इसको ही फिनिश करने में गाइस। कुछ और हम लोग Yes, बेसिक sir. लेवल का क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक लेवल का क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व गाइस। कुछ बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस हम लोग जरूर से कर लेते हैं। लिख लिया इसको डियर, लिख लिया, लिखा रे बच्चा। Yes, sir. चलो अब कुछ बेसिक लेवल के भी सवाल हम लोग करते हैं गाइस, बेसिक लेवल के भी कुछ सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि मैथ्स टोटली गाइस किस पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है तुम्हारा प्रैक्टिस पर। तो चलो कुछ गाइस क्वेश्चंस है जो मैं गाइस आप लोगों के समक्ष लिखता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, है ना। सम बेसिक, है ना, सम क्वेश्चंस, है ना, सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना गाइस। अब लगाओ चैप्टर एंड हो चुका है, कुछ प्रैक्टिस जाते जाते करवा देते हैं गाइस। सम बेसिक क्वेश्चंस, सम बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, है ना, बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन fundamental concept of probability, concept of probability, probability, है ना। some basic questions based on fundamental, based on based on fundamental concept of probability, fundamental concept of probability। गाइस देखो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है गाइस। two coins are tossed, two coins, two coins are tossed, two coins are tossed, है ना, simultaneously, 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 two coins are tossed simultaneously. What is the probability, 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 probability of getting at least, of getting at least, of getting at least one head, at least, at least one head, at least one head। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है ना, थ्री अनबेस्ड कॉइन्स, थ्री अनबेस्ड कॉइन, थ्री अनबेस्ड कॉइन, थ्री अनबेस्ड कॉइन्स, थ्री अनबेस्ड कॉइन्स are tossed, are tossed, are tossed simultaneously, 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 tossed simultaneously. Find the probability of getting, find the probability, find the probability, find the probability of getting, find the probability of getting, and the probability of getting, है ना, पहला, पहला exactly two heads, exactly two heads, exactly two heads, और दूसरा गाइज at most two heads, at most two heads। कुछ क्वेश्चंस लिखो, पहले क्वेश्चंस लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज। अमित, अमित draws a card, draws a card
Amit draws a card from a well suffered well suffered deck of 52 card, deck of 52 cards, 52 cards, deck of 52 cards, 52 cards. What is the probability? 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 What is the probability that he draws पहला में एक क्वीन, दूसरा में एन एट अठरंगा, 8 मतलब अठरंगा हो गया क्या, ए स्पेड। और फिर गाइस कुछ बेसिक क्वेश्चन, ए ब्लैक कार्ड, चौथा में गाइस ए ब्लैक कार्ड। और गाइस पांचवा में हो गया द सिक्स ऑफ द क्लब, सठरंगा, द सिक्स ऑफ द क्लब, द सिक्स ऑफ द क्लब, द सिक्स ऑफ द क्लब। चलो, my dear students, this is your question displaying on your screen. We have to solve these questions and by probability. उसके बाद गाइस हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्लास अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम लोग को पढ़ना है तो है ना, फेस्टिवल होते रहेंगे, पर हमारे सिलेबस भी काफी मच इंपॉर्टेंट है गाइस। हैव यू रिटन गाइस क्वेश्चन लिख लिए डियर? क्वेश्चन लिखे है? क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा बताओ? आ यस जाए सर। बोर्ड 2 में, चलो आ जाए बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलो यस आ सर। जाए। चलो तो गाइस आप चीजें को ध्यान से समझिएगा, चीजें को ध्यान से समझिएगा, चीजें को ध्यान से समझिएगा। We have to understand the concept guys, बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे अपना, बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स को गाइस क्लियर करेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स को गाइस हम लोग क्लियर करेंगे गाइस बेसिक फंडामेंटल्स को। अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है गाइस, ध्यान क्या रखना है, देखो ध्यान क्या रखना है, सॉल्यूशंस करना है गाइस, सॉल्यूशंस करना है गाइस, सॉल्यूशंस में ध्यान क्या रखना है, नंबर वन गाइस, मेरा जो क्वेश्चंस है तो देखो पहले तो गाइस एकदम आराम से सब बेसिक क्वेश्चन में बन जाना चाहिए। 2 कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, है ना, एक साथ दो ही कॉइन को किया गया है, तो गाइस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉइंस को किया गया है, तो एच हो सकता है सर, टी हो सकता है, और क्या हो सकता है गाइस, एच हो सकता है, और गाइस क्या हो सकता है, टीएस है ना, ये होता है। क्वाइंस वाला का एक जनरलाइज्ड फार्मूला भी होता है, जैसे 3 बार टॉस करेगा तो इसमें का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 4, निकालने का बेसिक फार्मूला होता है n का स्क्वायर, तो n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्या है गाइस, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना बार लिया गया, 2 बार, उसका स्क्वायर कर दो, 4 आ गया, 4 कौन कौन होगा, ये होगा, ये तरीका भी है गाइस। तो गाइस अब यहाँ पे पूछ रहा है गाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट का मतलब समझना होगा, क्या मतलब कोई समझते हो, एटलीस्ट लिखा हुआ है गाइस 1 हेड, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम उसमें एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा चल सकता है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ गाइस, कम से कम एक हेड हो सकता है ना, और उससे ज्यादा भी चलेगा, यानी कि गाइस एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए गाइस, एक हेड होना ही चाहिए, है ना, होना ही चाहिए, किंतु एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकता है, किंतु
किंतु एक से ज्यादा हो सकता है, किंतु एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, हो सकता है, परंतु परंतु गाइस एक से कम नहीं हो सकता, परंतु एक से कम नहीं हो सकता, एक से कम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। भाई बताओ यहाँ पे है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड के लिए, एटलीस्ट वन हेड के लिए फेवरेबल आउटकम्स, एटलीस्ट फॉर वन हेड मतलब एक से ज्यादा हेड, एक हेड कितना हो गया 3 और बटा गई 4, यही गाइस इसके क्या हो गए आंसर खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 करते हैं, सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 2 में माय डियर स्टूडेंट क्या है रे भाई 3 पॉइंट्स। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे तुम ही बताओ, नियम के अनुसार से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 2, और यहाँ पे कितना बार टॉस किया गया 3 बार, स्क्वायर दो दूना चाहे कितना होगा गाइस, इसमें कुछ गलती हो गया क्या रे, 2 का पावर यस है सर। ना, फॉर्मूला जो होता है ना गाइस वो होता है 2 के पावर n होता है, सॉरी यहाँ पे सुधार लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है गाइस 2 के पावर n, जहाँ पे n क्या है गाइस, n क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो देखो 2 है n है नंबर ऑफ ट्रायल, 2 दूना 4। अब यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा गाइस है ना, यहाँ पे क्या होगा गाइस, क्या होगा गाइस, क्या होगा 2 के पावर 2 के n। पावर 3 हाँ तो n क्या है बताओ, n क्या है नंबर्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल्स। तो गाइस कितना हो जाएगा 3 हो गया, तो 2 दूना 4 4 दूना 8। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, हम तो तुम लोग को बता चुका हूँ क्या क्या हो सकता है गाइस, ट्रिपल एच हो सकता है सही गाइस, ठीक है गाइस, ट्रिपल टी हो सकता है, अब इसको करो एच एच टी एच टी टी हो गया जी सर। अब ये वाला चलेंगे गाइस, तो टी टी एच टी एच एच जी सर, ये हो गया। तो 3 3 6 तो बन ही चुका है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे एच टी एच जी सर, एच टी एच, और एक बनाएंगे गाइस टी एच टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पे सुधार लेना है, एन गाइस नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, 2 के पावर एन चलता है, तो 2 स्क्वायर 2 के पावर एन, ये हो गया इतना। तो गाइस क्या बोलता है पहले, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली आना चाहिए 2 हेड्स, है ना गाइस, एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो 2 हेड्स गिनो, 2 हेड्स कहाँ कहाँ है, यहाँ एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, एग्जैक्टली बोल रहा है बाबू, एग्जैक्टली 2 हेड कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है एग्जैक्टली, ठीक गाइस, कहाँ पे है टी यहाँ एच पे एस है, सर। ठीक गाइस नीचे है, बस तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एग्जैक्टली 2 3 सर। हेड 3, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8, है ना। अब गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट का मतलब समझा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ गाइस, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स हो सकता है, किंतु 2 हेड से कम भी हो सकता है, मतलब गाइस मैक्सिमम 2 हेड हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, यानी एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ गाइस, एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब गाइस ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकता है, लेकिन 2 से कम भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकता है, हो सकता है ना गाइस, ज्यादा से ज्यादा मतलब समझ लो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स हो सकता है, हेड्स हो सकता है, हो सकता है, किंतु 2 से कम भी हो सकता है, किंतु 2 से कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकता है, किंतु 2 से कम भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी 2 हेड पहले गिनो,
दो हेड्स कहाँ का है रे भाई, दो हेड्स, यानी दो हेड्स होना चाहिए। तो दो हेड्स यहाँ पे भी मिल रहा है, दो हेड्स यहाँ पे भी मिल रहा है, दो हेड्स गाइस यहाँ पे भी मिल रहा है, दो हेड्स यहाँ पे भी मिल रहा है, दो से कम भी चलेगा। एक हेड यहाँ पे भी मिल रहा है, एक हेड यहाँ पे भी मिल रहा है, एक हेड यहाँ पे भी मिल रहा है ना गाइस, हो गया आज, है ना गाइस, है ना। कम से कम तुम्हारा गाइस दो हेड होना चाहिए, लेकिन दो से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये तो ज्यादा हो गया। क्या लिख रहा है, एटमोस्ट टू हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा टू हेड हो सकता है, किंतु दो से कम भी हो सकता है, तो दो से कम चलेगा। ठीक है, तो दो से कम चल यानी दो हो सकता है, तो दो वाला में टिक लगा ही दिए हैं गाइस, दो वाला में टिक लगा ही दिए हैं, है ना। दो से कम भी हो सकता है, तो एक वाला में लगा दिए हैं, है ना गाइस। उसके बाद तीन नहीं हो सकता है, यही ना। और जीरो भी हो सकता है, कोई भी हेड्स नहीं चलेगा, यानी कि गाइस ज्यादा से ज्यादा टू हेड्स मतलब दो से कम जीरो हो सकता है, वन हो सकता है ना। एटलीस्ट का मतलब समझा दिया, एटलीस्ट मतलब एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम दो हो सकता है, दो से कम कुछ भी हो सकता है। तो बताओ गाइस, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार सेवन पाँच सर। छह, और गाइस ये भी सात, सेवन हो जाएंगे सर, और ये गाइस एट हो जाएगा। और गाइस बताओ अब क्या बोलता है, हम तो वही ना गया अगला क्वेश्चन। हाँ समझ में आया बाबू, समझ में आया, एटलीस्ट का मतलब समझ में आया जी, हाँ एटलीस्ट मतलब समझ में आया, और एटमोस्ट यस मतलब समझ सर। में आया। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम दो, दो से कम हो सकता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, एक से ज्यादा हो सकता है, ये है। चलो आ जाएंगे इस बोर्ड नंबर 1 में, आ जाए, या इसको मिटा दे, सॉल्यूशन नंबर 3 यहीं पे करते हैं, मिटा दे, लिख लिया सारा चीज को अच्छे से, लिख लिया, हाँ सर, लिख रुकिए। लिया। हाँ क्या बोला, बोले क्या थोड़ा बोले सा भाई? रुकिए सर। हाँ ठीक ठीक, लिखो लिखो लिखो। हो गया सर। हो गया, चलो हो गया, तो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज गाइस एसएफडी बीएमडी लास्ट है, लास्ट हो जाएगा, तो आज सेशन मत मिस कीजिएगा। तुरंत गाइस बेंडिंग इक्वेशन का एक इक्वेशन क्लास लेंगे तो एकदम। बेंडिंग स्ट्रेसेस थोड़ा बड़ा है, लेकिन हो जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेसेस कॉलम में स्ट्रेस छोटा है, टॉर्सनल में भी एगो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, काम खत्म। 3 क्लास 3 दिन काफी है गाइस, यदि 3 दिन लगातार ले लेंगे ना, तो मेरा गेम ओवर कर देंगे, एकदम ओवर कर देंगे, कंफर्म है। अब गाइस मेरा है सॉल्यूशन नंबर गाइस है आपका 3। तो 3 पे गाइस नंबर 1 क्या है रे भाई, अमित ड्रॉ ए कार्ड विल सफर बाबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ड्रॉ ए क्वीन, बताओ प्रोबेबिलिटी क्वीन आने का कितना है, बताओ प्रोबेबिलिटी क्वीन आता है, कितना होगा प्रोबेबिलिटी, एक क्वीन आता है, एक क्वीन आ जाएगा इस, कितना होगा प्रोबेबिलिटी, बताओ तुम ही लोग बताओ, कितना होगा इसका आंसर, कितना होगा गाइस, कितना होगा। क्वीन की चार संख्या सर। टोटल कितनी होती है, 4/52। दूसरा बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एट, एंड एट आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बताओ कौन बोलेगा, गाइस कौन बोलेगा। अठरंगा आने का कितना होगा, सब स्पीड्स में एक एक गो अठरंगा होगा, तो कितना होगा इसका भी आंसर, कितना होगा, चार सर। 4। तीसरा स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड, स्पेड की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 13, 13/52। और चौथा गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, ब्लैक कार्ड गाइस कौन कौन होता है, ब्लैक, स्पेड और क्लब, 13 दूना 26/52। इसको गाइस और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, 13×4 = 52, ये गाइस कितना लिख सकते हो, 1/13, 13×4 = 52, ये गाइस कितना लिख सकते हो, 13×4 = 52, 1/13, 1/13, 1/4, और ये गाइस 26×52, 1/2। और गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑफ द क्लब, बताओ इसका कौन बोले, तुम ही लोग बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 6 ऑफ द क्लब, 6 अठरंगा ऑफ द क्लब कितना होगा गाइस, कितना होगा बताओ, इसका कितना होगा संख्या, कितना होगा प्रोबेबिलिटी, बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 ऑफ द क्लब, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा गाइस, कितना होगा बताइए, कितना होगा, हाउ मच द आंसर, बोलो।
तो सर क्लब में सतरंगा कितना होगा, कितना होगा, एक, एक तो 1 बटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 52। 52। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत? नो सर। गाइस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, करो। क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन है, ए बॉल कंटेन, a ball contains, a ball contains 5 red balls, 5 red balls, 5 red balls, 5 red balls and some blue balls, and some blue balls, and some blue balls, and some blue balls. If the probability of, if the probability, if the probability, if the probability of drawing a, of drawing a, drawing a, if the probability of drawing a blue ball, a blue ball, blue ball from the bag, from the bag, from the bag, from the bag, है ना? If the probability of drawing a blue ball from the bag is thrice, is thrice, is thrice that of a red ball, that of a red ball, of a red ball, that of a red ball, find the number of blue balls, find the number of blue balls, and find the number of, find the number of, number of blue balls, blue balls, and the number of blue balls in the bag. ये है गाइस, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? अच्छा है गाइस, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ो। ए बॉल कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, यानी एक वो बैग है, एक बॉल का, यानी ये बॉल नहीं होगा, एक बैग, गलती से यहाँ बॉल लिख दिया हूँ, एक बैग गाइस, बैग कर लीजिए, बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है और कुछ काल ब्लू बॉल भी है, यानी 5 रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल भी। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम ए बैग, यानी ब्लू बॉल को बैग से निकालने की जो प्रोबेबिलिटी हो थ्राइस दी रेड बॉल है, फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ए रेड बॉल। If the probability of drawing a blue ball from the bag is thrice that of a red ball, चलो ठीक है, find the find the number of blue balls in the bag। तो गाइस ब्लू बॉल्स की बैग की क्या होगी? तो गाइस मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, है ना गाइस? कैसे बनाएंगे? लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को x मान लो, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स इन द बैग, इन द बैग इज इक्वल टू संख्या वगैरह गाइस मान लीजिए x हो गया। तो गाइस क्या कहता है ऐसी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल, बॉल गाइस क्या है, फ्रॉम द बैग इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द ब्लू बॉल्स इज थ्राइस गाइस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल। यही है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल संख्या कितना है x बटा टोटल बॉल कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 5, है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विथ रेस्पेक्ट, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, तो ब्लू बॉल x बटा 5, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, रेड बॉल कितना है 5 बटा गाइस x प्लस 5, ये होगा, यही होगा क्या? तुम्हारे हिसाब से यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलो, होगा कि नहीं होगा? जी सर। यहाँ से तो ये ऐसे भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, इसलिए गाइस नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, इसलिए गाइस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, इसलिए गाइस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग,
बॉल्स इन दी बैग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 15 आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब गाइस यहाँ से जो हमारा देखो भाई, अब सुनो ध्यान से, अब जो एकदम कमर कस, आज 28 फरवरी है, क्लासेस लास्ट होंगे गाइस एसएफडी बीएमडी के 3 चैप्टर्स गाइस। मेरा टारगेट है कम से कम 7 तारीख से पहले सिलेबस फिनिश करने का। मेरा टारगेट क्या है गाइस, बिफोर 7 मार्च आई विल फिनिश योर इंटायर सिलेबस, बिफोर 5 मार्च 2000, बिफोर 8 मार्च नहीं, बिफोर गाइस 6 मार्च, बिफोर 6 मार्च गाइस मैं सिलेबस फिनिश करूंगा, है ना। यानी कि गाइस बिफोर 7 मार्च लिख लो, 7th मार्च गाइस, यानी कि 6 दिन का क्लास बचा हुआ है। रिक्वायर्ड रन रेट काफी बड़ा है, जिसमें सोम में गाइस अभी हमारा 3 चैप्टर है, स्ट्रेसेस इन बीम, कॉलम एंड स्ट्रट और गाइस ये। तो गाइस प्रैक्टिस तो होते ही रहेंगे, क्योंकि गाइस बीच में 8 या 9 को गाइस 2 दिन होली के दिन पढ़ाना सही नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो गाइस एकदम जोश के साथ पढ़िए, क्योंकि अब हम लोग गाइस भर जॉब सिलेबस पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा टफ है, लेकिन लगेगा गाइस एक क्लास डिस्ट्रीब्यूशन का हमको लगता है थोड़ा स्पेशल क्लास हमको लेना होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे गाइस हम ले लेंगे तो सिलेबस एकदम फिनिश हो जाएगा। तो एकदम अच्छा चल ही रहा है। कल का सेशन जिसका मिस हुआ होगा कर लेना, क्योंकि कल का बहुत सारा लगन था तो लड़के लोग नहीं आए थे, वो करके सारी मुझे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज का सेशन मत मिस करना, क्योंकि गाइज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं, सोम लास्ट हो जाएगा एसएफडी बीएमडी, ठीक है ना गाइज। उसके बाद देखो कॉलम एंड स्ट्रट आसान है जी, और टॉर्सनल स्ट्रेस भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है गाइज बेंडिंग स्ट्रेस, उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है, लेकिन हो जाएगा, जोश के साथ क्लास करना है गाइज, जोश के साथ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर रात में। ऑफ करें। यस सर।